Hello bachcho, let us read the question first. And the question is, a light ray is traveling from air to glass. The reflected and refracted rays are perpendicular to each other. If the angle of the incidence in air is I, the refractive index of the angle of the glass is. So here we have to find out the refractive index of the second medium, that is the glass. So to solve this question, first we'll write key concept. Okay, so the key concept is that the Snell's law. We know that the Snell's law, that is, if any ray travels from one medium to, suppose the first medium is rarer and the second one is denser, so it will get uh, bended towards the normal. Okay, rarer से denser की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा नॉर्मल की ओर. मान लीजिए ये कोई आई एंगल बना रहा होगा नॉर्मल से और ये रिफ्लेक्टिव एंगल जो है अब वो आर हो, तो स्नेल्स लॉ हम लगा सकते हैं और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान है म्यू 1 है, ये म्यू 2 है. तो स्नेल्स लॉ होता क्या है, तो यहाँ लिखेंगे हम स्नेल्स लॉ पहले. स्नेल्स लॉ, ठीक है. तो स्नेल्स लॉ होता क्या है, म्यू 1 और इंटू साइन आई इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू 2 इंटू साइन आर. ठीक है, ये आपका स्नेल्स लॉ होता है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये स्नेल्स लॉ हम यूज करेंगे. ठीक है, सो लेट्स सॉल्व. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जो दिया है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं. दिया गया है हमें कि रिफ्लेक्टिव रेस और रिफ्लेक्टेड रेस दोनों परपेंडिकुलर हो जाते हैं. तो सबसे पहले मान लेते हैं ये आपका इंसिडेंस इंसिडेंस रे आ रहा है ऐसे करके. ठीक, और ये क्यों एक्चुअली ये रेयरर से डेंसर में जा रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ा सा नॉर्मल की ओर क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा. ठीक, टिल्ट हो जाएगा ऐसे, ऐसे नॉर्मल की ओर थोड़ा सा टिल्ट हो गया. ठीक, अब मान लेते हैं कुछ रेज जो है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट भी हो रहा था, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये परपेंडिकुलर हो जा रहा है किस पे, ये परपेंडिकुलर हो जा रहा है रिफ्लेक्टेड रे के. तो ऐसा कुछ ये बनाएगा 90 डिग्री एंगल. ठीक है, हमें ये देखना होगा. ये आपका इंसिडेंस रे है, यहाँ लिख देते हैं. ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड, और ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है. अब यहाँ पे हम मेंशन करेंगे सारा एंगल. तो मान लीजिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया गया है हमें आई, और ये क्या है, ये है आपका रिफ्रैक्टिव एंगल. और मान लीजिए ये हम जानते हैं कि कभी भी लाइट कोई इंसिडेंस होता है और रिफ्लेक्ट होता है तो दोनों नॉर्मल से क्या करते हैं, सेम एंगल बनाते हैं. We have to keep this information into mind that the angle made by the incidence ray to the normal and the reflected ray to the normal both will be the equal. Okay, so both rays will trace the same angles with the normal. Okay, so let's calculate further. So we know that the ये क्या है, यदि ये 90 डिग्री है तो ये क्या है, ये तो नॉर्मल है. एक स्ट्रेट लाइन होगा नॉर्मल, यहाँ लिख देते हैं नॉर्मल. ठीक है, नॉर्मल है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री. तब स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम फिगर हम क्या बोल सकते हैं फिगर से कि आई प्लस 90 डिग्री प्लस आर इक्वल टू 180. ठीक है, आई प्लस आर प्लस 90 डिग्री को कितने के बराबर लिख सकते हैं हम, 180 डिग्री के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री की एंगल की फॉर्मेशन होती है. अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकालते हैं. तो आर 90 को उधर भेजेंगे तो 90 ही बचेगा सब्ट्रैक्ट होके, और माइनस आई बच गया. ठीक है, ये बचेगा. अब स्नेल्स लॉ लगाएंगे. स्नेल्स लॉ, हमें रिफ्लेक्टिव एंगल मिल गया, तो स्नेल्स लॉ क्या है, ये है, ये स्नेल्स लॉ है. ठीक है, तो इस फार्मूले का हम करेंगे यूज सॉल्व करने के लिए. तो पहला मीडियम क्या था, एयर था. तो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता क्या है, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 होता है. और ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछा गया है, तो मान लेते हैं यही ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, सेकेंड वाला मीडियम. ठीक, तो पता चल गया. तो चलिए फार्मूले को लगाते हैं. तो क्या लिखेंगे, म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन आर. ठीक, अब म्यू 1 है, साइन आई ऐसे ही रहने देंगे. ठीक,
और म्यू टू की बात करें यदि, तो म्यू टू क्या है हमें फाइंड आउट करना है इनटू, और ये साइन आर यानी आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया है 90 डिग्री माइनस आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा म्यू टू कॉस ऑफ आई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा साइन आई। तब हम डिवाइड कर देंगे तो म्यू टू की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा साइन, सॉरी ये हो जाएगा आपका साइन आई बाई कॉस आई। चलिए लिखते हैं साइन आई बाई क्या हो जाएगा ये कॉस आई, ठीक है। तो यानी हम साइन आई साइन थीटा बाई कॉस थीटा को हम क्या बोलते हैं टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं म्यू टू की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, म्यू टू की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया टेन आई। सो दिस विल बी द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम। ओके, so we can say the option 3 is right answer. So hope you understood it well. Best of luck.